किसान भाइयों नमस्कार। मैं आपका दोस्त प्रमोद पटेल फार्मिंग ट्रिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा विषय है ऑफ सीजन तरबूज का प्लांटेशन। जो भी हमारे तरबूज उत्पादक किसान भाई है या कुछ नए किसान भाई हैं जो इस मौसम में, बारिश के मौसम में तरबूज का उत्पादन लेना चाहते हैं, तरबूज लगाना चाहते हैं, तो इसका प्लांटेशन हम कब कर सकते हैं, इस मौसम में, इस समय तरबूज का मार्केट कैसा रहता है, सीजन की तुलना में इस मौसम में तरबूज लगाने का हमें ज़्यादा का क्या फायदा मिल सकता है, किन किन मुश्किलों का सामना हमें इस मौसम में करना पड़ सकता है, साथ ही में नुकसान का रेशियो क्या बनता है या किस कारण हमें यहाँ पर नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। इन सब हालातों को देखते हुए, समझते हुए अगर हमें रिस्क लेना है, तरबूज लगाना है, तो हमें यहाँ पर कितना रिस्क लेना चाहिए, इन सभी बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, कहीं भी कट मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं प्लांटेशन की। तो ये बरसात के मौसम में जब हमें तरबूज लगाना होता है तो हम जून से लेकर सितंबर एंड तक, सितंबर के आखिरी तक हम तरबूज लगा सकते हैं। हम जून में भी लगा सकते हैं, जुलाई में भी लगा सकते हैं, अगस्त में भी लगा सकते हैं। तो सितंबर के आखिरी तक यानी 30 सितंबर तक हम इसका प्लांटेशन बेझिझक कर सकते हैं। हम जिस क्षेत्र में आते हैं वहाँ की ज़मीन, वहाँ की मिट्टी, वहाँ का मौसम, वहाँ की बारिश, इन सब बातों को समझते हुए हम इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। बात आती है मार्केट की कि इस समय तरबूज का मार्केट कैसा रहता है इस मौसम में। बहुत सारे जो किसान भाई है या नए किसान भाई है जो पहली बार लगाना चाहते हैं तो उनके मन में ये दुविधा ज़रूर बनी रहती है या एक कन्फ्यूजन रहता है या प्रश्न रहता है कि मैं इस मौसम में तरबूज लगा रहा हूँ तो क्या तरबूज बिकेगा, मार्केट शुरू रहेगा या बंद रहेगा, क्या हाल रहेगा मार्केट का। तो ये कन्फ्यूजन उनके मन में ज़रूर रहता है। तो तरबूज का मार्केट लगभग 12 महीने शुरू ही रहता है, वो कभी बंद नहीं रहता। साथ ही में इन दिनों हमारा एक्सपोर्ट भी शुरू रहता है। अन्य देशों से तरबूज की मांग ज़्यादा होने के कारण तरबूज बड़े पैमाने पे बाहर एक्सपोर्ट भी होता है, तो उसके लिए भी एक्सपोर्ट तरबूज की मांग मार्केट में बनी रहती है। दूसरा, हमारे देश में भी जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है, मॉल्स है, 5 स्टार होटल्स है, जूस सेंटर्स है, फूड इंडस्ट्री है, तो वहाँ से भी तरबूज की मांग हमेशा बनी रहती है। तो ऐसा नहीं है कि आपने तरबूज लगाया और वो बिकेगा नहीं। रेट कम ज़्यादा हो सकते हैं, उसका हम आज कुछ नहीं बोल सकते। वो उस समय पे डिपेंड करता है कि उस समय मार्केट की पोजीशन क्या है, डिमांड कितनी है, सप्लाई कितना है, उस पर रेट निर्भर करता है। लेकिन आपका तरबूज अगर आप लगाते हैं इस मौसम में तो वो डेफिनेटली बिकेगा, इतना तो तय है। अब बात करते हैं फायदे की कि इस मौसम में अगर हम तरबूज लगाते हैं तो क्या फ़ायदा हमें यहाँ पर हो सकता है। तो फायदा इसमें यही देखने को मिलता है कि सीजन की तुलना में यहाँ पर रेट ज़्यादा मिलने के चांसेस बने रहते हैं। इसका कारण है कि ये बारिश का मौसम होता है, खरीफ का सीजन होता है, तो ज़्यादातर किसान भाई इस मौसम में जो अपनी खरीफ की फसलें होती है, अन्य फसलें होती है, तो उनकी तरफ मुड़ जाते हैं। दूसरा कारण ये होता है कि ये तरबूज बहुत ही रिस्की फसल होती है, खर्चे वाली फसल होती है, नाजुक फसल होती है, और मौसम होता है बरसात का मौसम, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। कोई सिक्योरिटी नहीं रहती कि हम इसमें सक्सेस ही हो पाएंगे। इस कारण भी कुछ किसान भाई पीछे हट जाते हैं और कुछ दिन यहाँ पर रुकना ही पसंद करते हैं। तो इन कारणों की वजह से क्या होता है कि भीड़ कम होती है। जो प्लांटेशन सीजन में जिस मात्रा में होता है तो उतनी मात्रा में इस मौसम में नहीं हो पाता। बहुत सारी लिमिटेशंस आ जाती है, ज़मीन की लिमिटेशंस आ जाती है, तो इस मौसम में तरबूज का जो प्लांटेशन है तो बहुत कम होता है। इस कारण जो मार्केट की डिमांड है तो उसकी तुलना में अगर सप्लाई कम पड़ जाता है या माल कम आ जाता है मार्केट में, तो रेट तरबूज का अपने आप बढ़ जाता है, और जो बोनस रेट जिसे हम कहते हैं तो वो यहाँ पर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। खुद मेरा अनुभव ऐसा है कि आज तक मैंने जितनी बार तरबूज लगाया है तो सीजन की तुलना में मुझे इसी सीजन में या ऑफ सीजन में ही तरबूज को ज़्यादा रेट मिला है। ये होगा इसके फायदे की बात करते हैं मुश्किलों की। तो इसमें इस मौसम में जब हम तरबूज लगाते हैं तो यहाँ मुश्किलों का सामना भी बहुत करना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सेंसिटिव फसल है। थोड़ा भी अगर क्लाइमेट चेंज हो जाता है, वेदर चेंज हो जाता है, कम ज़्यादा बारिश होती है,
तो बहुत सारे फंगल डिसीजेस पर अटैक करते हैं। तो उनको कंट्रोल कर पाना या अच्छी तरह से ख्याल रखना या ऐसे हालात में प्लॉट को अच्छे मेंटेन कर पाना, रख पाना, ये एक थोड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि यहाँ पर हम सीजन के खिलाफ जाकर काम करते हैं, मौसम के खिलाफ जाकर काम करते हैं, तो दिक्कतें भी बहुत सारी इस तरह की हमें आती है। दूसरा इसमें दिक्कत ये आती है कि सेटिंग पीरियड में अगर बारिश कम ज़्यादा होती है या बारिश का माहौल बना रहता है तो नाइट्रोजन फसल में ज़्यादा बढ़ता है, नाइट्रोजन ज़्यादा मिलता है इन दिनों, जिसके कारण फसल का जो CN रेशो होता है तो वो बिगड़ जाता है और प्लॉट वेजिटेटिव ग्रोथ में ज़्यादा चला जाता है, जिस कारण सेटिंग हमें जिस मात्रा में चाहिए तो उतनी नहीं मिल पाती या फिर सेटिंग करने में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है। यही कारण है कि सीजन की तुलना में इसका उत्पादन इस सीजन में कम निकलता है। तो इस समय सेटिंग को एक दिक्कत आ जाती है, जिससे हमारा थोड़ा उत्पादन में घटा सकती है। तो ये कुछ मोटी मोटी प्रॉब्लम्स है, इसमें समस्या है इस मौसम में। नुकसान की अगर बात की जाए तो किस कारण यहाँ पर हमारा नुकसान हो सकता है, तो यहाँ पर हमें सबसे बड़ा खतरा बना रहता है ज़्यादा की बारिश का, और बारिश के साथ आने वाली जो फंगल डिसीज है जिसमें फ्यूजेरियम विल्ट, एंथ्रेक्नोज, डाउनी मिल्ड्यू, ब्लाइट और अन्य तरह तरह की जो फंगल डिसीज है इनका अगर वक्त पर हम इनकी शिनाख्त नहीं कर पाते हैं, इन पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो इस कारण भी हमारा यहाँ पर नुकसान ज़्यादा हो सकता है। दूसरा कारण है अगर बारिश में हमारा प्लॉट फंस जाता है, झड़ी में हमारा प्लॉट फंस जाता है या ज़्यादा दिन तक लगातार बारिश होती रहती है, खेत में पानी बना रहता है, नमी बनी रहती है, तो और हमें कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता, तो भी हमारा यहाँ पर नुकसान हो सकता है। तो हमें इन सब बातों का भी अच्छे से ध्यान रखना है। बेशक तरबूज एक बहुत ही अच्छी फसल है, बहुत ही कम समय में अच्छा उत्पादन देने वाली, अच्छा प्रॉफिट देने वाली फसल के रूप में मैं इसे देखता हूँ, लेकिन जब बात आती है इस मौसम की, तो यहाँ पर इस मौसम में बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं रहती, हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। तो इन सब बातों का हमें अच्छे से ध्यान रख के ही इसका प्लान करना चाहिए। अगर इस मौसम में हम लगाना चाहते हैं तो कितना रिस्क हमें लेना चाहिए, तो मैं तो यही कहूँगा कि जितना नुकसान हम आसानी से सह सकते हैं तो उतना ही हिम्मत हमें इस मौसम में तरबूज लगाते समय करनी चाहिए या तरबूज के लिए करनी चाहिए। ज़्यादा इसमें रिस्क हमें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है। इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है कि हमने फसल लगाई है तो वो सक्सेस होगी, खास करके इस मौसम में। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। अगर हम सीजन में 10 एकड़ लगाते हैं तो हमें यहाँ पर कम ही लगाना चाहिए, उतना हमें रिस्क यहाँ पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे बैड लक से अगर कुछ उल्टा सीधा हो जाए, कुछ बारिश ज़्यादा हुई, कुछ नुकसान हुआ किस कारण, तो फिर उठने में बहुत देर लगती है, बहुत परेशानियाँ होती है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और साथ ही में हमारा जो एक बजट होता है, एक जो साल का जो चक्र होता है, वो भी पूरी तरह से बिगड़ जाता है। तो इसीलिए थोड़ा हमें सोच समझ के ही इसका प्लान करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप लगाना ही चाहते हो तो मैं यही कहूँगा कि एक साथ ना लगाते हुए अगर आप स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे तो उसमें भी थोड़ी नुकसान की संभावनाएं कम बनी रहती है कि अगर इस एक प्लॉट में भी हमारा थोड़ा नुकसान हो जाता है तो दूसरे प्लॉट में हम थोड़ा उसे रिकवर कर सकते हैं। एक हम कर सकते हैं, दूसरा हम थोड़ा मौसम को समझेंगे, मौसम को समझते हुए, बारिश को समझते हुए अगर थोड़ा प्लान करते हैं कि हम जिस क्षेत्र में आते हैं वहाँ बारिश कैसी होती है, किस महीने में ज़्यादा होती है, किस महीने में बारिश का जोर ज़्यादा होता है, कब कम होती है, तो उसके हिसाब से अगर हम थोड़ा शेड्यूल बनाएंगे, आगे पीछे अगर प्लांटेशन का प्लान करेंगे तो वहाँ भी हम नुकसान से बचने की संभावनाएं बनी रहती है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा अलग बात है, उसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं सोचना है, लेकिन हमें ज़्यादा इसी बारे में सोचना है कि हम नुकसान से जितना हो सके बचे। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो ज़रूर इसमें नुकसान से बच सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो खास करके अगर आप लगाना चाहते हैं इस मौसम में तरबूज तो आपको ज़रूर ध्यान में रख के ही चलना। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगर इस मौसम में हमें तरबूज लगाना है तो किन किन महत्वपूर्ण बातों का हमें अच्छे से ध्यान रखना है, जिसमें ज़मीन का चयन हमें कैसे करना है मौसम के मुताबिक, वैरायटी का चयन हमें कैसे करना है, खेत की तैयारियां हमें कैसे करनी है,
बेड का डिस्टेंस हमें कितना रखना चाहिए, पौधों की संख्या पर एकड़ के हिसाब से कितनी रखनी चाहिए, खाद प्रबंधन में सेंद्रीय खाद हमें कौन सा डालना है, बेसल डोज में हमें क्या क्या लेना है, ड्रिप मैनेजमेंट हमारा कैसा होना चाहिए, मौसम के हिसाब से हमें बेड कैसे बनाने हैं, और प्लांटेशन करते समय हमें किन किन बातों का अच्छे से ध्यान रखना है, सावधानियां बरतनी है। इन सभी बातों पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य जो अपने किसान भाई हैं उन तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ हमारा इंडियन वाटरमेलन फार्मर्स नाम से ग्रुप है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक मैं आपको यहाँ नीचे दे दूँगा। आप अगर मुझसे फेसबुक पे जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ भी हमारा इंडियन वाटरमेलन फार्मर्स नाम से ग्रुप है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी भी लिंक मैं आपको यहाँ पर नीचे दे दूँगा। अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं, तरबूज से संबंधित आपकी कोई समस्या है, कोई प्रश्न है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, तो अपना व्हाट्सएप नंबर भी मैं नीचे आपको यहाँ पर दे दूँगा। आप वहाँ भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय जवान, जय किसान।